कामसूत्र के लेखक महर्षि वात्स्यायन थे। वे भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे और उनका समय गुप्त वंश के समय यानी 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच रहा। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भाष्य की भी रचना की थी। कामसूत्र शास्त्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि कामसूत्र दुनिया की पहली यौन संहिता है। इसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों और प्रयोगों की व्याख्या की गई है। कामसूत्र में दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार के साथ साथ कला, शिल्पकला और साहित्य का भी वर्णन मिलता है। वात्स्यायन ने पहली बार वैज्ञानिक तौर पर आकर्षण के विज्ञान के बारे में बताया। वात्स्यायन का मानना था कि सेक्स को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना जीवन से जुड़े दूसरे पहलुओं को देते हैं। वात्स्यायन को कई पौराणिक ग्रंथों में मल्लनाग के नाम से भी जाना जाता है। पंचतंत्र में उन्हें वैदिक शास्त्रज्ञ कहा गया है। महर्षि वात्स्यायन ने अपनी जिंदगी में कई किताबें लिखी हैं, जिसमें कामसूत्र सबसे ज़्यादा चर्चित और हिट ग्रंथ है। दुनिया भर की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। हालांकि ये किताब पूरी तरह से जिंदगी जीने के तमाम पहलुओं के बारे में भी बताती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाली किताब कामसूत्र के लेखक महर्षि वात्स्यायन हैं। उन्होंने कामसूत्र जैसी पुस्तक की रचना की जो सदियों बाद आज भी प्रासंगिक है। आज हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। बनारस में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद वात्स्यायन ऋषि, जिन्हें वेदों का भी अच्छी तरह से ज्ञान था, वे महर्षि वात्स्यायन ने पहली बार वैज्ञानिक तौर पर बताया कि आकर्षण का विज्ञान आखिर क्या है। उनका मानना था कि जिस तरह हम जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करते हैं, उसी तरह हमें सेक्स की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वात्स्यायन धार्मिक शिक्षाओं से भी जुड़े हुए थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र को नगर बंधुओं से बात करके लिखा। कामसूत्र की असल किताब जीवन जीने की कला यानी आर्ट ऑफ लिविंग की तरह देखना चाहिए। वात्स्यायन ने बताया कि इस वर्जित विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग इस संबंध में बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। आज भी दुनिया भर के लोग इस किताब को रेफर करते हैं। हजारों साल बाद भी ये प्रासंगिक है। वात्स्यायन महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने न्याय सूत्र नामक किताब भी लिखी थी। ये किताब आमतौर पर आध्यात्मिक उदारवाद पर थी, जो जन्म और जीवन पर आधारित है। ये मोक्ष की भी बात करती है। ये शानदार किताब थी जो ये बताती है कि वात्स्यायन कितनी विलक्षण बुद्धि के थे। हालांकि इस किताब पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। इसके साथ ही महर्षि वात्स्यायन बताते हैं और कामसूत्र में लिखते हैं कि महिलाओं को 64 कला में प्रवीण होना चाहिए। दरअसल कामसूत्र यौन शिक्षा पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें सेक्स के बारे में बताया गया है। कामसूत्र का नाम आते ही लोग असहज हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों की नज़र में इस ग्रंथ की बात करना, पढ़ना किसी अनैतिक कार्य से कम नहीं लगता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कामसूत्र यौन शिक्षा पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें सेक्स के बारे में बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वात्स्यायन ब्रह्मचारी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कामसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की। उन्होंने ही कामसूत्र की रचना की। वात्स्यायन महर्षि वात्स्यायन का गोत्र नाम है, जो कि ज़्यादा प्रचलित है। पंचतंत्र में इन्हें वैदिक शास्त्रज्ञ के नाम से संबोधित किया गया है। कामसूत्र के अलावा वात्स्यायन का दूसरा योगदान न्याय दर्शन में है। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र 7 अधिकरणों में विभाजित किया है। कामसूत्रों से तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों की जानकारी भी मिलती है। कामसूत्र पर वीरभद्र कृत कंदर्प चूड़ामणि, भास्कर नृसिंह कृत कामसूत्र टीका तथा यशोधर कृत कंदर्प चूड़ामणि नामक टीकाएं भी उपलब्ध हैं। कामसूत्र को शास्त्रीय दर्जा भी प्राप्त है। सन 1870 में कामसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उसके बाद संसार भर के लोग इस ग्रंथ से परिचित हो गए। महर्षि वात्स्यायन कामसूत्र में लिखते हैं कि महिलाओं को 64 कला में प्रवीण होना चाहिए।